फिर हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की कौन कौन सी हैं बताएं पहले आप। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लोटर, स्पीकर, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों में आएगी, इनपुट और आउटपुट दोनों में आएगी। और बताएं आउटपुट डिवाइस। हाँ, कीबोर्ड इनपुट हो गई ना। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लोटर, स्पीकर। कल नोट डाउन करी होगी ना। टच स्क्रीन को अगर अपन गिनते हैं तो इनपुट और आउटपुट दोनों में आ जाती हैं। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हाँ, प्रोजेक्टर, यस। यस, अब नेक्स्ट इनको एक एक की मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसका एक एक का मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम मॉनिटर को देखते हैं। मॉनिटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, CRT मॉनिटर एंड सेकंड इज फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर में आपको वापस डिवाइड करते हैं LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, प्लाज्मा GPS मॉनिटर, गैस प्लाज्मा, मॉनिटर, यहाँ इसको सिंपली प्लाज्मा मॉनिटर कर दो। इसी में एक टाइप और आता है OLED मॉनिटर। ठीक है, हो गया। आगे चले। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसका लिखो फुल फॉर्म, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसका फुल फॉर्म है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग
डायोड, मॉनिटर। OLED का फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक LED मॉनिटर। LED का तो फुल फॉर्म आ ही गया। फिर आपका ये प्लाज्मा मॉनिटर, कहीं कहीं TFT मॉनिटर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या? हाँ, LCD का ही प्रकार है ये। कुछ बुक्स में है, कुछ किताबों में नहीं है। नई टेक्नोलॉजी है ये भी। इसी फ्लैट वाले में ही नीचे डाल दो, LCD के बाद डाल दो या LCD के प्रकार में डाल दो। LCD वाले में डाल दो उसको चाहो तो, या फ्लैट बेड मॉनिटर में एक प्रकार वो डाल सकते हो। फ्लैट पैनल मॉनिटर का ही प्रकार है TFT मॉनिटर। ठीक है। कैथोड रे ट्यूब में बेसिकली आपके वैक्यूम ट्यूब होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गन्स लगी होंगी, यहाँ फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। फास्फोरस कोटेड स्क्रीन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक गन से इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलती है। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक बीम।
ये जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है इसको मूवमेंट किया जा सकता है डिफ्रैक्शन प्लेट से, मतलब इसको यहाँ 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 इस तरीके से मूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको जिस पॉइंट पे फोकस किया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब फास्फोरस से टकराएंगे तो ये फास्फोरस लाइट इमिट करेगा या लाइट स्पॉट बनाएगा, मतलब लाइट जो एक यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनाएगा, है ना, स्पॉट बनाएगा मतलब जैसे लाइट को बना रहा है, तो लाइट से इन प्रकाश के बिंदुओं से क्या बनेगी, फिर इमेज बन जाती है। करेगा या प्रकाश बिंदु बनाएगा। टेक्नोलॉजी समझ में आई? ये वैक्यूम ट्यूब है, ये वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉनिक गन लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक गन से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रॉनिक बीम निकल रही है। इलेक्ट्रॉनिक बीम किससे टकरा रही है, फास्फोरस की स्क्रीन से टकरा रही है। फास्फोरस के बिंदुओं पर ये इलेक्ट्रॉनिक गन जब टकराएगी तो ये क्या लाइट इमिट करेगा या प्रकाश बिंदु बनाएगा, और इन प्रकाश बिंदुओं से क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इसके लिए थ्योरी लिख लो। सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म सीआरटी ट्यूब होता है। सीआरटी मॉनिटर में वैक्यूम ट्यूब होती है। सीआरटी मॉनिटर में वैक्यूम ट्यूब होती है। सीआरटी मॉनिटर में वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को उत्सर्जित करती हैं, इमिट करती हैं। जिसे फास्फोरस ग्लास स्क्रीन पर फोकस किया जाता है, जिसे फास्फोरस ग्लास स्क्रीन पर फोकस किया जाता है। मोबाइल से फोटो ले लो। जिसे फास्फोरस ग्लास स्क्रीन पर फोकस किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बीम फास्फोरस कोटेड स्क्रीन से टकराती है तो ब्राइट विजिबल स्पॉट प्रोड्यूस करती है। ब्राइट विजिबल स्पॉट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले यह नई टेक्नोलॉजी पर
आधारित है। यह चपटे, पतले व लाइट वेट होते हैं। यह चपटे, पतले और लाइट वेट होते हैं। यह CRT मॉनिटर की तुलना में कम पावर कंज्यूम करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक में दो पोलराइज्ड ग्लासेस के बीच में लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है। लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है। इस लिक्विड क्रिस्टल से जब इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित होता है तो क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स अलाइंड हो जाते हैं। तो क्रिस्टल के मॉलिक्यूल अलाइंड हो जाते हैं जिससे बैकलाइट दोनों ग्लासेस से पास हो पाती है। लाइट पास होने से स्क्रीन पर इमेज बनती है। इसको थ्योरेटिकली लिख लो, फिर
डायग्राम बना के समझाती हूँ मैं क्या काम करता है, कैसे करता है। हो गया, नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, 2 पोलराइज्ड ग्लास। ये एक प्लेट है ग्लास की, ये दूसरी प्लेट है ग्लास की। इसके बीच में ये क्रिस्टल भरा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है। अब बैक लाइट, पीछे से लाइट, इसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित करेंगे तो इसके बिंदु इस लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल अलाइंड हो जाते हैं। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक करंट बहेगा वहाँ अलाइंड हो जाएंगे, और कुछ जगह पर अलाइंड नहीं होंगे। अलाइंड मतलब एक लाइन में आ जाएंगे। बिंदु जब एक लाइन में आ जाते हैं तो पीछे से जो लाइट, बैक लाइट, यदि पास हो जाती है तो यहाँ स्क्रीन पे लाइट स्पॉट बनेगा। स्क्रीन पे इस तरीके से स्पॉट बनेंगे तो इन बिंदुओं की मदद से क्या बनेगी, स्क्रीन पे इमेज बन जाएगी। ये 2 पोलराइज्ड ग्लास हैं, इसके बीच में लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है। लिक्विड क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित करने पर एक लाइन में आ जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है। एक लाइन में आएंगे तो बैकलाइट को पास नहीं होने देंगे, और जहाँ से लाइन में है ना, कुछ बिंदुओं जगह खाली है और कुछ जगह पे अलाइंड है, तो इसके थ्रू ये मैकेनिज़्म होगा कि बैकलाइट पास होगी या नहीं होगी। इसके अलाइन होने से क्या होगा, या तो बैकलाइट को ये पास होने देगा या पास नहीं होने देगा। और जहाँ जहाँ से बैकलाइट पास हो जाएगी स्क्रीन पे क्या बन जाएगा, एक बिंदु बनेगा, और बिंदु बनने से प्रकाश बिंदु बन के, अगर अपन देखें वाइट बिंदु, चमकीले बिंदु बन के क्या बन जाएगी, स्क्रीन पे इमेज बन जाएगी। ठीक है। मॉनिटर पे डॉट डॉट से ही तो इमेज बनती है आपकी, जो भी इमेज है मॉनिटर पे डॉट डॉट से बनेगी। और डॉट कलर मॉनिटर है तो ये डॉट्स क्या होंगे, कलरफुल होते हैं, है ना। आपका एक मॉनिटर है ठीक है, आपके इस पूरे मॉनिटर में इस तरीके से डॉट 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 पॉइंट्स होते हैं जिससे इमेज बनती है। ये डॉट ये डॉट ये डॉट मिलेगा तो इस तरीके से ये कुछ इमेज बनती है, और इन्हीं डॉट्स में कलर्स होते हैं। यही डॉट कलरफुल भी हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से ये कलरफुल हो सकते हैं। ठीक है। इस डॉट को कहा जाता है पिक्सल। ये और डेफिनेशन में मैं बताऊंगी आपको, रिजोल्यूशन, पिक्सल, रिफ्रेश रेट, है ना, ये पॉइंट्स अभी बाद में आएंगे। मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि ये जो स्क्रीन दिख रही है, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, अगर ये प्रकाशित होता है तो इस तरीके से पॉइंट से मिलकर क्या बन जाती है, स्क्रीन पे इमेज बन जाती है। इस टेक्नोलॉजी में क्या है, 2 पोलराइज्ड ग्लास, उसके बीच में क्रिस्टल भरा हुआ है। क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित करने पर अलाइन कर देते। हाँ हाँ, लिक्विड क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित करने पर ये एक लाइन में आ जाते हैं।
है ना। तो फिर उसके बाद पीछे से लाइट जा रही है, उस क्रिस्टल में से लाइट अगर निकल गई तो पिक्सल दिखेगा, है ना, बात को समझे आप। पीछे से अगर लाइट निकल गई उसमें से, जिस बिंदु से निकलना मतलब क्रिस्टल अलाउ करेंगे तो वो पिक्सल अपने को दिखेगा। पिक्सल तो पिक्सल बनते हैं, उसको ये भी कह सकते हो, है ना। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर देखा था, अब अपन देखेंगे एलईडी मॉनिटर। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें भी आपके सेम लिक्विड क्रिस्टल और आपके दो पोलराइज्ड ग्लास यहाँ तक सेम है, ठीक है। एक तरीके से एलईडी और एलसीडी और टीएफटी सब में सेम टेक्निक है। कौन सी सेम टेक्निक है? पोलराइज्ड ग्लास ये और लिक्विड क्रिस्टल, यहाँ तक सब में सेम है। अब बैक लाइट जो आ गई है, लाइट इमिटिंग डायोड में एलईडी के द्वारा लाइट को उत्सर्जित किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे इसके पीछे बैक लाइट में क्या लगा हुआ है, के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। बैक लाइट जो है वो लाइट इमिटिंग डायोड के द्वारा, लाइट इमिटिंग मतलब जो लाइट को इमिट कर रहा है, जो लाइट को खुद प्रोड्यूस कर रहा है और इमिट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पीछे से जो टेक्निक लगी हुई है वो कौन सी टेक्निक लगी हुई है? लाइट इमिटिंग डायोड लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? एलईडी मॉनिटर कहा जा रहा है। कंसेप्ट सेम है, कहाँ तक सेम है? ये ग्लास और ये पैनल सब लगे हुए हैं, क्रिस्टल उसमें भी है, इलेक्ट्रॉनिक करंट उसमें भी प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित हो गई, अलाइंड होना और अलाइंड नहीं होना वो उसमें भी होगा। बैक लाइट में क्या है, जो लाइट जा रही है, पीछे से जो लाइट आ रही है और ये लाइट जो प्रवाहित होकर आगे स्पॉट बनाती है, पिक्सल बनाती है, जो आपको दिखता है, उस टेक्नोलॉजी में क्या लगा हुआ है? एलईडी लगा हुआ है, ठीक है। तो उसकी थ्योरी लिख लो। इसमें लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक करंट इसमें लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित होता है
जब इसमें से इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित होता है तो एलईडी लाइट को इमिट करता है। यह लाइट ग्लास से पास होती है जिससे स्क्रीन पर इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे एलसीडी और एलईडी में कंपैरिजन। एलसीडी की तुलना में एलईडी का रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट बेहतर होती है। एलईडी का रिजोल्यूशन लिख सकते हो, रिजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट बेहतर होती है। एलईडी एलसीडी की तुलना में कम पावर कंज्यूम करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, एलईडी और एलसीडी दोनों में ही एलसीडी व एलईडी दोनों में ही पोलराइज्ड ग्लास व लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए
LCD का ही एक सब सेट है। LED में LCD की बजाय ज़्यादा फायदे हैं। LCD में बैक लाइट के लिए CCFL कोल्ड कैथोड फ्लूरोसेंट का प्रयोग किया जाता है, जबकि LED में लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लिया? मिटा दूँ क्या? कोल्ड CCFL एक तरीके से कैथोड रे से लाइट निकलने का एक तरीका है, उसका नाम है। आप तो CCFL बस नाम याद रखो। लाइट निकलने का एक तरीका है, लाइट को प्रोड्यूस करता है ना। LED लाइट इमिटिंग डायोड है, मतलब है ना। अब इसको एक तरीके से इनकी टेक्नोलॉजी एक और बहुत गहराई में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा गहरा है ना। तो वो डायोड है और उसमें क्या कहा गया हुआ है, कैथोड। कैथोड भी क्या करेगा, ये कोल्ड मतलब इसको हीट नहीं दी जा रही है या इस तरीके से टेक्नोलॉजी का नाम होगा। ये बेसिकली क्या करेगा, लाइट को प्रोड्यूस करता है। LED क्या करता है, दो टेक्नोलॉजी अपन काम में ले रहे हैं, CCFL, जो फाइनली करना क्या है, इसको लाइट प्रोड्यूस करता है। LED क्या करता है, ये भी क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। ये डायोड है और ये कैथोड है, ठीक है। अब ये इससे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है, अपने को ज़्यादा नहीं आएगी, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे अपने से।
ठीक है। कैथोड, एनोड और ये कैसे काम करते हैं इसकी गहराई में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ आप OLED। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। इसको ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं? जिसमें कार्बन बेस्ड मटेरियल को प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ प्लाज्मा मॉनिटर। इसमें कोई दिक्कत? ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं? एलईडी है और एलईडी में कार्बन बेस्ड मटेरियल काम में लेंगे तो उसको क्या कह रहे हैं अपन? ऑर्गेनिक। फिर उसके बाद आपका प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर में ये आपका सेम वही पोलराइज्ड ग्लास, इसमें गैस भरी होगी, आयनाइज्ड गैस भरी होती है। गैस भरी होगी और इस गैस से बेसिकली क्या होगा, हम जब इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित करेंगे
तो इस गैस मॉलिक्यूल जो आयनाइज्ड हैं इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके फाइनली ये लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। जिससे स्क्रीन पे आपके क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहाँ सिर्फ फ़र्क क्या है, गैस भरी हुई है। इस गैस को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोनाइज्ड गैस। ये है आपकी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयनाइज्ड गैस, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयोनाइज्ड गैस है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा। ठीक है, देखो जब इस गैस से इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित किया जाता है तो यह गैस लाइट स्पॉट उत्पन्न करती है, जिससे स्क्रीन पर इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप, एक TFT और है। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर, यह भी LCD का ही एक सबसेट है। इसमें TFT का यूज़ किया जाता है यह ज़्यादा
रेस्पॉन्सिव होता है, या फास्ट इमेज क्रिएट करता है। ठीक है, TFT यूज़ कर रहे हैं तो उसको TFT मॉनिटर कह रहे हैं, LED यूज़ कर रहे हैं तो LED मॉनिटर कह रहे हैं। ये सब LCD के ही टाइप है, उसमें बेसिकली LCD वाला मटेरियल तो लगा हुआ ही है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कोई टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है तो उस टेक्नोलॉजी से उसका नाम रखा जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होता है। TFT थिन फिल्म लगाने की वजह से कर्सर मूवमेंट फटाफट पकड़ता है, फटाफट दिखाता है स्क्रीन पे। हाँ, LED LCD के बाद में है, किताबों में दिया हुआ ही नहीं है कुछ किताबों में तो, लेकिन कहीं मैंने देखा TFT मॉनिटर नाम की चीज़ भी कहीं दी हुई है तो उसको भी एक बार लिखी लो। LCD का ही सबसेट है जिसमें TFT का यूज़, एटलीस्ट आपको इसका फुल फॉर्म वगैरह इस तरीके से पता होना चाहिए, है ना। रिवाइज कर लेते हैं अपन, क्या क्या पढ़ा आपने। फ्लैट पैड में क्या क्या पढ़ा, फ्लैट पैनल डिस्प्ले में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले LCD फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर आपने पढ़ा LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, थर्ड आपने पढ़ा OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, चौथा आपने इसको ले लो TFT क्योंकि LCD का ही टाइप है, TFT मॉनिटर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, पांचवा ले लो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, इलेक्ट्रिकली आयोनाइज्ड गैस है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोनाइज्ड गैस है जो किसमें भरी हुई है, आपके दो ग्लास के बीच में भरी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित होगा तो ये लाइट है ना, फोटोन लाइट्स के रूप में छोड़ती है, लाइट्स निकालती है, लाइट को शो करेगी ये, है ना। तो लाइट को ये जब शो करेगी तो स्क्रीन पे बिंदु दिखाई दे जाएगा और इस बिंदुओं से क्या बन जाएगी, वापस इमेज बन जाएगी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में कैसे हो रहा है काम, बैकलाइट में आपके लगा हुआ है CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट, है ना। कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट कह सकते हो या इसी को कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट। कैथोड एनोड मतलब जो इलेक्ट्रॉन वगैरह को पॉजिटिवली चार्ज हैं और नेगेटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रहे हैं। कोल्ड कह रहे हैं इसमें हीट को यूज़ नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। तो इससे जो लाइट बन गई है उसको अपन क्या कह रहे हैं, CCFL की मदद से बन गई है। LED में लाइट बन गई है किसकी मदद से, लाइट इमिटिंग डायोड की मदद। ये लाइट बना रहे हैं कोई मिला के। इन दोनों टेक्नोलॉजी में क्या बैकलाइट का प्रयोग किया जा रहा है। बैकलाइट आ गई है, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है। यहाँ से बैकलाइट पास हो गई है तो इमेज बन गई है। और बैकलाइट के लिए CCFL है, इसमें LED है, इसमें OLED है, कार्बन बेस्ड LED है ना, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कहा हुआ है। इसमें TFT में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ एक फिल्म लगी हुई है जिससे ये क्या हो जाते हैं, करंट और चीज़ों को बहुत फटाफट पकड़ लेते हैं, और फटाफट पकड़ते हैं तो आंसर फटाफट देंगे, इसीलिए क्या ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हैं। ये ट्रांजिस्टर लगाए, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, ग्लास पे। तो ये फिल्म क्यों लगा रहे हैं, जो करंट और फ्लो ये चीज़ें हैं इसको ये फटाफट कैच कर पा रहे हैं, फटाफट पकड़ रहे हैं और आंसर फटाफट दे रहे हैं। किसी भी चीज़ को कैच फटाफट करने से क्या हो रहा है, आंसर अपने को फास्ट आ रहा है ना। फिर आपका एक प्लाज्मा मॉनिटर है। प्लाज्मा में क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस है, गैस से इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रवाहित हो गए हैं जिससे कोई क्या कर रही है, वो लाइट इमिट कर रही है, लाइट के बिंदु बना रही है। तो लाइट के बिंदु बनने से क्या बन रहा है, आपके इमेज बन गई है। तो ये मॉनिटर के टाइप क्लियर हो गए क्या। CRT वाला क्या था,
CRT वाला क्या था बताओ? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गन, और ये फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। ये इलेक्ट्रॉनिक गन इस बिंदु पे टकराएगी तो लाइट इमिट होगी। लाइट से क्या बनेगी? स्क्रीन बन, इमेज बन जाएगी। ठीक है, सारे मॉनिटर क्लियर हो गए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इसके टेक्नोलॉजी पे बेस क्वेश्चन कर लोगे आप। ऑब्जेक्टिव टाइप में इससे ज़्यादा ये पूछने वाला नहीं है, इसके फुल फॉर्म आ जाएंगे या थोड़ा टेक्नोलॉजी आ जाएगी, या ज़्यादा ये कंपैरिजन LCD ज़्यादा बढ़िया है कि LED ज़्यादा बढ़िया है? कौन सा ज़्यादा बढ़िया है? LED ज़्यादा बढ़िया है ना। और इसमें एक चीज़ और होती है, LCD की बजाय LED ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ मरकरी वगैरह काम में आ गई है, और मरकरी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। LCD में काम आ रही है और LED में नहीं काम आ रहा है मरकरी। तो LED हर तरीके से फ़ायदेमंद है LCD के कंपैरिजन में। अब आ जाते हैं इन ग्राफिक्स के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स काम में ली जाती हैं, जिन्हें पहला ले लेते हैं। पिक्सल किसको कहते हैं? ठीक है, पिक्सल किसको कहते हैं? आपकी ये एक स्क्रीन है, ये पूरी स्क्रीन आपकी छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है। तो स्क्रीन पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो विजिबल है ना, जो स्क्रीन पे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या कहोगे आप? पिक्सल कहोगे। इन बिंदुओं को क्या कहेंगे अपन? पिक्सल। की डेफिनेशन लिख लो पिक्सल की। मॉनिटर स्क्रीन छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा बना होता है। मॉनिटर की स्क्रीन छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा बनी होती है। सबसे छोटे बिंदु को पिक्सल कहा जाता है। सबसे छोटे बिंदु को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, रिजोल्यूशन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल। इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे लिख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन।
रिजोल्यूशन किसे कहते हैं? आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से हॉरिजेंटल, इसको कहेंगे हॉरिजेंटल, इसको कहेंगे वर्टिकल। तो ये हॉरिजेंटल पिक्सल की संख्या मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाएगा? रिजोल्यूशन। जैसे 1600 इंटू 900, 1600 अगर इधर है और 900 इधर है तो ये क्या रिजोल्यूशन क्या कहलाएगा? 1600 इंटू 900। इस तरीके से स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन जो होते हैं 1280 इंटू 1024, बारह सौ अस्सी इंटू 1024। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, सिर्फ यही नहीं है। ये एक रिजोल्यूशन ये है। एक रिजोल्यूशन आपका 1920 इंटू 1200, सोलह सौ एक एग्जांपल दिया हुआ है, 1600 इंटू 1200, ये आपका है LCD 19 इंच LCD का। ये आपके 20 इंच LCD का। ये आपके 24 इंच LCD का। एक दो बस यूँ ही ध्यान में रख लो, ऐसा कोई इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रह जाए। एक दो रिजोल्यूशन याद रख लो बस, अनुमानता ऐसे होते हैं रिजोल्यूशन। ये है क्या बेसिकली? ये संख्या, नीचे वाली संख्या, जितना रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतने क्या होंगे स्क्रीन पे? पिक्सल ज़्यादा होंगे। पहले ये लिखो फिर ये पॉइंट समझाऊंगी। सौ 1920 इंटू 1080, अगर ये रिजोल्यूशन है तो उसको कहा जाता है फुल HD। एक ये ध्यान रख लो और एक ये ध्यान रख लो, दो ध्यान रख लो। स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन ध्यान रख लो और एक फुल HD। सारे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी होती है। ये वाला ध्यान रख लो, एक ये ध्यान रख लो और एक ये ध्यान रख लो। ये तो अपन ने इसकी संख्या याद करी, 1280 और 1024, और इसको एक बार 1920 और 1080, है ना। बस दो को याद रख लो, फुल HD और स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन। स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन कह रहे हैं उसको फुल HD कहते हैं। दो रिजोल्यूशन ध्यान रख लो, बहुत है।
कोई ऐसे तो पूछेगा नहीं 19 इंच का बताओ, 20 इंच का बताओ, ये नहीं आना होगा। और स्टैंडर्ड हो ये भी ऐसे कोई आने वाला नहीं है, पर फिर भी स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन क्या है और फुल एचडी क्या है थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, तो रिजोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा ध्यान रह जाएगा आपको। अब कंसेप्ट पे आ जाते हैं। रिजोल्यूशन अगर ये पिक्सल अगर ज़्यादा होंगे, पिक्सल अगर ज़्यादा होंगे तो पिक्सल पास पास होंगे, मतलब रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो क्या होगा, इमेज आपकी पिक्सल ज़्यादा होंगे और इमेज ज़्यादा साफ बनी। रिजोल्यूशन ज़्यादा होने पर पिक्सेल्स की संख्या ज़्यादा होगी और इमेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही क्लियर होगी। रिजोल्यूशन ज़्यादा होने से क्या होगा, पिक्सल की संख्या ज़्यादा आएगी और पिक्सल की संख्या ज़्यादा होगी तो इमेज आपकी ज़्यादा अच्छी बनेगी। मतलब अगर पिक्सल दूर दूर होंगे तो इमेज कम अच्छी बनेगी, कम क्लियर बनेगी, है ना, और पिक्सल पास पास होंगे तो इमेज ज़्यादा अच्छी बनेगी। अभी एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो वापस चालू करते हैं।